आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमें पिस्टल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाना है जिसमें पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रही है एंजियोस्पर्म में, और इसके 6 पार्ट्स लेबल करने हैं। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनमें जो फीमेल गैमीट होता है या एग होता है वो ओव्यूल नाम के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये ओव्यूल्स एनक्लोज रहते हैं ओवरी की वॉल के अंदर। पिस्टल का हमें डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है, तो पिस्टल जो होता है वो फ्लावर का या जो एंजियोस्पर्म है उसका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, मतलब कि फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, यहाँ ऊपर की तरफ एक स्टिग्मा नाम का सरफेस होता है जिसपे पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स गिरती हैं। बीच की जो ये एलोंगेटेड ट्यूब है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और बेसल जो बल्ज्ड पार्ट है इसका नीचे का, ये होता है हमारा ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर प्लासेंटा नाम के एक कुशन लाइक टिश्यू में हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एम्ब्रियो सैक जो वर्ड हम यूज करते हैं ये ओव्यूल के लिए ही करते हैं। अब अगर एंजियोस्पर्म का हम एम्ब्रियो सैक देखें तो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, मेनली इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं लेकिन 7 सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कैसे, आइए देखते हैं। ये जो इसका माइक्रोपाइलर एंड है इसमें इस तरह से एक अपरेटस होता है। अगर हम इन सेल्स को देखें तो 2 इसमें से सिनर्जिड सेल्स हो जाते हैं, और जहां पर ये सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है इसको हम ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। तो माइक्रोपाइलर एंड पे इस तरह से 2 सिनर्जिड्स, और इनके ऊपर जो ओव्यूल है या एग है, और इनके ऊपर जो फीमेल गैमीट है या एग है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है, इसको हम एग अपरेटस कहते हैं। और दूसरी साइड पर 3 सेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास 6 सेल हो गए, और 7वां सेल जो होता है वो हमारा बीच का सेल होता है, सेंट्रल सेल जिसको हम कहते हैं, लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, इसीलिए टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। इन 2 न्यूक्लियस को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और सेल हमारे पास 7 हो गए। तो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक हमें छोटा सा इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी दिख रहा है, जिसमें एंटीपोडल सेल्स को चलाजल एंड पे, फिर पोलर न्यूक्लियाई को यहाँ पर, और एग सेल और सिनर्जिड्स को भी लेबल किया हुआ है। तो पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर गिरती हैं तो वो जर्मिनेट हो जाती हैं, और जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। पोलन ग्रेन के अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं वो इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाते हैं, और पोलन ट्यूब के थ्रू ये एम्ब्रियो सैक की तरफ या जो ओव्यूल है उसकी तरफ इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो मेल गैमीट्स यहाँ पर 2 होते हैं। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू, जैसा कि हम देख सकते हैं, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है, और सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में मेल गैमीट्स आ जाते हैं। तो एक मेल गैमीट जो होता है, पहला मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना देता है। 2 तरह की फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे, एक तो जो मेल गैमीट की एग के साथ फर्टिलाइजेशन हुई इससे जाइगोट बनता है, इसको हम सिनगेमी कहते हैं। और दूसरा मेल गैमीट जो है वो जाकर सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन का नाम देते हैं इस प्रोसेस को, और इससे हमारे पास एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनता है जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो जाइगोट के एम्ब्रियो में डेवलप होने से पहले, यानी जाइगोट की सेल डिविजन होने से पहले ही हो जाती है, क्योंकि इस एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या रहता है कि ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स में ये रिच होता है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये नरिश कर सके। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया पिस्टल के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कि पोलन ट्यूब किस तरह से एम्ब्रियो सैक में एंटर कर रही है। माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ये एंटर करती है, सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में मेल गैमीट्स को रिलीज कर देती है, और मेल गैमीट्स जाकर एक तो एग के साथ फ्यूज कर जाता है, जाइगोट बना देता है सिनगेमी करके, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन करता है और एंडोस्पर्म बना देता है। यहाँ पर हमें लेबलिंग करनी थी, तो स्टिग्मा और ओवरी के अलावा हमें लेबल करने थे। तो यहाँ पर स्टाइल हमने लेबल कर दिया, पोलन ट्यूब जो स्टाइल के अंदर जा रही है स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज के थ्रू वो हमने लेबल कर दी, यहाँ पर पहले से भी लेबल्ड है। और एम्ब्रियो सैक के जो अलग अलग तरह के सेल्स थे उन्हें हमने यहाँ पर लेबल कर दिया, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, हमारा एग सेल और सिनर्जिड्स। फिर हमसे पूछा है
कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में, ओवरी के अंदर एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या चेंजेस होते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम क्या देखते हैं कि एक तो जो जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है वो जाइगोट एम्ब्रियो में बदलता है और एंडोस्पर्म नाम का एक टिश्यू बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्दर जो हमारा ओव्यूल है, पहले इसके अंदर एग प्रेजेंट था, लेकिन अब इसके अंदर जो एग था वो फर्टिलाइज हो चुका है, एम्ब्रियो में बदल चुका है, इसीलिए ये ओव्यूल अब सीड कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर एग के बजाय अब एम्ब्रियो प्रेजेंट है। और जिस ओवरी में ये एनक्लोज था, ये ओवरी भी राइपन होकर फ्रूट नाम का एक स्ट्रक्चर बना देगा। तो ओवरी में क्या चेंजेस आए मेनली फर्टिलाइजेशन के बाद, इसके अंदर जो ओव्यूल्स थे उनमें जो एग प्रेजेंट थे वो फर्टिलाइज हो गए, तो ओव्यूल अब सीड बन गए, और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में बदल जाता है, क्योंकि फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स हैं, जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन्स हैं, ये सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं और सिर्फ ओवरी राइप होके फ्रूट बनाता है, जिसके अंदर ओव्यूल्स या हमारे सीड्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।